आप सभी गैल्वियन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेश कुमार मोदी आज मैं अपने बारे में बताने आया हूँ आप लोगों के बीच कि मैंने इस बिज़नेस में किस प्रकार से काम किया और किस प्रकार से काम करके अपनी कामयाबी को हासिल किया, यानी आज इस कंपनी में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा दोस्तों कि मैंने इससे कामयाबी कैसे हासिल किया। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पीछे की, तो मैं एक बहुत गरीब परिवार से था और अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज मैं ग्लेज़ के बदौलत आज मैं गरीब नहीं हूँ, क्योंकि एक इंसान को जो चाहिए, आज मेरे पास सब कुछ है। सबसे पहले रहने के लिए शानदार घर, चलने-फिरने के लिए शानदार गाड़ी और देश-विदेश यात्रा करने के लिए, घूमने-फिरने के लिए पैसा। ग्लेज़ माँ ने बहुत सारा दिया है और बहुत सारा दे रहा है दोस्तों। मगर मैं अगर पीछे की बात करूँ आपके बीच, तो मैं इतना गरीब परिवार से थे दोस्तों कि आप सोच नहीं पाएँगे। मेरे पिताजी गाँव घूम करके सिंदूर टिकली बेचा करते थे और घर का परवरिश चलाया करते थे। घर के हालात बहुत गंभीर था। घर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हमें एक बिचाली का घर था, उसमें खपड़े का भी मकान नहीं था और चारों तरफ जो बरंडा में घेरा होता है, वो लकड़ी का बाँस का घेरा हुआ था। ऐसे दोस्तों मेरे घरों में जन्म हुआ था। मगर दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। सबसे पहले गाँव में प्राथमिक विद्यालय था, मैंने वहाँ 5वीं तक पढ़ाई की है। 5वीं तक वहाँ पढ़ाई करने के बाद 6ठी में मिडिल स्कूल में एडमिशन करवाए और वहाँ पे 6ठी, 7वीं, 8वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद दोस्तों हाई स्कूल में एडमिशन कराए, वहाँ 12वीं तक था। मगर मैंने घर के हालात, घर की मजबूरी को देखते हुए 10वीं तक पढ़ाई की है दोस्तों और 10वीं पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। और मजबूरी मुझे बार-बार परेशान कर रहा था, गरीबी देख के, घर के हालात को देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो साथ के साथ बच्चों लोगों को भी ट्यूशन पढ़ाया करते थे, अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए। और दोस्तों मैं 15 साल की उम्र से मैंने बिज़नेस लाइन में आ गया। मैं गाँव में एक छोटा-सा किराने की दुकान खोला और गाँव में किराने की दुकान चलाना शुरू किया। जैसे दोस्तों गाँव में किराने की दुकान खोले, तो गाँव वाले से जान-पहचान ज़्यादा हो गया, दोस्ती-यारी ज़्यादा हो गया। और जैसे ही गाँव वाले से दोस्ती-यारी हुआ दोस्तों, साथ के साथ सामान वगैरह उधार जाने लगा। लोग आ जाते थे दुकान पे और बोलता था कि भैया मेरे यहाँ जो है आज रिश्तेदार आ गया है और मेरे पास जो है अभी पैसा नहीं है। आप मेरी मजबूरी को समझिए और मुझे सामान उधार दीजिए, कल-परसों लाके पैसे आपको दे दूँगा। और दोस्तों उसका मजबूरी को समझते हुए मैंने भी सामान उधार दे देता था। सामान उधार देने के बाद जब पैसे लेने की बारी होता था दोस्तों, तो समय पे पैसा नहीं आता था और जब माँगते थे, तो बोलता था कि भैया लिया हूँ तो आज नहीं तो कल दे दूँगा। जब 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करते थे, भैया हमें थोड़ा-सा पूँजी है, वो भी उधार लग जाएगा, तो मैं अपनी दुकान को नहीं चला पाऊँगा। आप मुझे थोड़ा जो पैसे लिए हैं, सामान लिए हैं, उसके बाद जो पैसा बनता है, वो मुझे समय पे दे दीजिए। जब 2 बार, 3 बार रिपीट करते दोस्तों, तो तरह-तरह से लोग बोलते थे कि भैया गाँव छोड़ के थोड़ी भाग जाऊँगा, लिया हूँ नहीं तो आज नहीं तो कल दूँगा। जब इस प्रकार से शब्द का दोस्तों उच्चारण होने लगा, तो मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा दोस्तों और मुझे लगा ये गाँव में गरीबी है और गरीबी है तो सब लोग आएँगे बार-बार माँगने के लिए और अगर समय पे नहीं देंगे तो उससे भी नाराज़ और देने के बाद समय पे पैसा नहीं आएगा, उसमें भी नाराज़। दोस्तों मैंने डिसीज़न लिया और गाँव में दुकान को धीरे-धीरे बंद कर दिया और गाँव से मैं फरीदाबाद आ गया। जैसे दोस्तों मैं गाँव से फरीदाबाद आए और फरीदाबाद आने के बाद मैंने सबसे पहले जैसे फरीदाबाद पहुँचा, भाई ने बोला तुम घर छोड़ के यहाँ क्यों आया? मैंने कहा भैया वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, बाकी हम जिसको सामान देते हैं, उससे हम पैसा भी नहीं ले पाते हैं। बोला आखिर यहाँ क्या करना है नौकरी? दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि मैं नौकरी करके कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ। मैंने कहा भैया मुझे करना है बिज़नेस। बोला बिज़नेस के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, जो मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं है। मैंने कहा भैया मुझे ₹1000 दीजिए और हम आपको बिज़नेस करके दिखाएँगे।
और दोस्तों मैंने भाई से 1000 रुपए लिया और मैंने सब्जी का बिजनेस शुरू किया। जैसे सब्जी का बिजनेस शुरू किया दोस्तों, मेरा एक टाइम बन गया। सुबह हम 4 बजे सो के उठते थे, सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी जाते थे और मंडी से सब्जी को लेकर आते थे। दोपहर में सब्जी को सफाई करते थे और शाम में सब्जी मंडी में दुकान लगाते थे। काफ़ी टेंशन, काफ़ी रिस्क के साथ मैं काम कर रहा था, जो मुझे काम करना पॉसिबल नहीं था। मगर दोस्तों, मेरे साथ मेरा मजबूरी जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं घर से बाहर गए हुए थे और मैंने दोस्तों वहाँ पे 5-6 महीने तक सब्जी का बिज़नेस किया। उसी बीच मैं देख रहा था, मेरे भैया थे वहाँ पे और वो मसाले का बिज़नेस कर रहा था। तो भैया ने मेरे भी मसाले के बारे में बोला कि भाई तू भी अगर मसाले का बिज़नेस कर ले, तो अच्छा रहेगा। उसमें कम समय लगेगा और ज़्यादा पैसे भी कमाओगे। और मैंने भी दोस्तों अपना डिसीजन लिया और मैंने भी जनार्दन भैया से बात किया कि भैया मेरा भी एक मसाले की दुकान लगवा दीजिए और मैं आपको पैसा दूँगा और कुछ उधार रखूँगा और धीरे-धीरे कमा के असूल कर दूँगा। जनार्दन भैया ने मेरी बात पे ध्यान दिया और मेरा एक मसाले की दुकान लगवा दिया। जैसे दोस्तों मसाले की दुकान लगवाए, मेरा एक टाइम बन गया कि 4 बजे शाम में दुकान लगाना है, 10 बजे रात तक, बाकी समय में फ्री इधर-उधर घूमते-फिरते रहते थे। मैंने सोचा कि मैं इतना गरीब परिवार से हूँ, घर से बाहर आया हूँ, ऐसे घूमने-फिरने से कुछ होने वाला नहीं है और कुछ किया जाए। दोस्तों मैं पार्ट टाइम की तलाश में थे, उसी बीच हमारे करीबी दोस्त कुछ सर से मुलाकात हुआ और उन्होंने ग्लेज़ के बारे में बताया। जिस प्रकार से दोस्तों आप सबके दोस्त, आपके रिश्तेदार आप लोगों से मिला, आप लोगों को इनवाइट किया, उनके कहने के अनुसार से आप सब लोग अपने घर से चल करके अपने-अपने अलग-अलग एरिया में आए और आने के बाद काम को देखे, सुने, समझे और आप सब लोगों को बिज़नेस अच्छा लगा, आप सब लोगों ने बिज़नेस को शुरू किए। उसी प्रकार से दोस्तों मुझे भी मौका मिला था 30 अगस्त 2003 को। मुझे भी मौका मिला दोस्तों 30 अगस्त 2003 को और मैं भी फरीदाबाद से चलकर दिल्ली आए थे दोस्तों। दिल्ली आने के बाद सबसे पहले बहुत सारे सीनियर पर्सन वहाँ पे खड़ा था और जैसे दोस्तों मैंने सीनियर पर्सन को सब लोगों को देखा, टाई में था, मैं वहाँ पे घबरा गया दोस्तों। जैसे मैंने ऑफिस के अंदर इन किया, एसी ऑफिस था, मार्बल नीचे बिछा हुआ था, शानदार ऑफिस बना हुआ था दोस्तों, जबरदस्त ऑफिस बना हुआ था। जैसे मैंने ऑफिस के अंदर इन किया दोस्तों, मेरा पाँव स्लिप कर गया। जैसे मेरा पाँव स्लिप कर गया, मैं डर गया और मैंने अपलाइन के पास में गया और मैंने कहा कि भैया मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। बोला क्यों? मैंने कहा भैया यहाँ बहुत सारे लोग, पढ़े-लिखे लोग हैं जो टाई लगा के खड़े हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मेरे दिमाग में दोस्तों यही चल रहा था कि टाई वही व्यक्ति लगा सकते हैं जो पूरा पढ़ा-लिखा आदमी हो, ग्रेजुएशन किया हो। और मैंने सोचा कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं यहाँ पे काम करना। जैसे मैंने अपलाइन से बोला, अपलाइन ने कहा भैया घबराने की बात नहीं है, समझदार व्यक्ति वो होता है जो सबसे पहले पूरी काम को देखता है, सुनता है, समझता है, आखिर में वो डिसीजन लेता है कि मुझे ये बिज़नेस करना है या नहीं करना है। जब मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात कहा कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो सबसे पहले पूरी काम को देखता है, सुनता है, समझता है और आखिर में निर्णय लेता है। तो मैंने भी दोस्तों सोचा कि अब मैं जाके भी अपना दुकान नहीं लगा पाऊँगा, तो एक काम करते हैं, अपलाइन के कहने के अनुसार से मैं भी सेमिनार हॉल में बैठ गया। जैसे दोस्तों मैं सेमिनार हॉल में बैठे, उधर से एक व्यक्ति आया। सबसे पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने कंपनी के बारे में बताया। कंपनी के बारे में दोस्तों पूरा परिचय दिया कि कंपनी का नाम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी की शुरुआत 10 अगस्त 2003 से हुआ है और आज कंपनी के बारे में दोस्तों विस्तार से आपके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। कंपनी का आज खुद का यानी 120 से ज्यादा प्रोडक्ट है और कंपनी की खुद का अनन्या हर्बल का मैन्युफैक्चर प्लांट है और बहुत बड़ा एरिया में है दोस्तों।
कंपनी के महान गुरु चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर, कुश सर, ये सब लोग हैं दोस्तों कंपनी को संचालक, जो बहुत दूरदर्शी, जिनके पास अच्छा अनुभवी, वो कंपनी को चला रहे दोस्तों। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे बताया कंपनी के बारे में और विस्तार से दोस्तों जानकारी दे रहे थे, उस समय प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक और शब्द बोला था, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में उदाहरण दिया था। और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में दोस्तों अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया था कि अमिताभ बच्चन एक स्टार है, उनका काम है फिल्मों में एक्टिंग करना। और आज अमिताभ बच्चन जो है दोस्तों एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कभी च्यवनप्राश, कभी नवरत्न तेल, कभी हिंगंगे, पेन, कपड़े, ये सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, और वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं। मुझे लगा अमिताभ बच्चन इतने पैसे वाला आदमी, जब वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है, तो हम गरीब आदमी क्यों नहीं चाहते हैं? Recording in progress. 72,000 रुपए का, कि आरडी लेवल पे आप 72,000 कमा सकते हैं। मैं दोस्तों आपके जगह पर बैठ करके उस समय हंस रहा था, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं 72,000 भी कमा सकता हूं। दोस्तों आगे जैसे सेशन और बढ़ा, एक कहानी से क्लियर किया गया था, और वो कहानी था राम और बजाज की। राम और बजाज के कहानी से इसमें यह क्लियर किया गया था कि आप अपने समय दूसरे समय के साथ जितना ज्यादा गुना करोगे, आप उतना ज्यादा पैसे कमा सकते हो। दोस्तों मुझे खुद मालूम नहीं था कि समय क्या होता है, क्योंकि मैं जैसे मर्जी खेल रहे थे, कूद रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, मेरे दिमाग में एक सेटअप था कि मुझे 4 बजे दुकान लगाना है, 10 बजे दुकान को बंद करना है, और दिन रात घर में बैठ कर टीवी देखते रहना है। ऐसे समय दोस्त साथ घूमते फिरते रहना है, समय बिताना है। मगर दोस्तों जब मैं 30 अगस्त 2003 को ग्लेज के पहला सेमिनार देखने के लिए आया था, उसी दिन मेरा विजन क्लियर हुआ कि समय ही पैसा है। अगर आज मेरा ये समय बीत जाएगा, तो कल ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। मेरे मन में लेवरेज कॉन्सेप्ट और लीनियर कॉन्सेप्ट पता नहीं था। मैं ग्लेज में आके दोस्तों मैंने ये बात को सुना है कि लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम, और यहां पे दोस्तों मुझे समझ में भी आया लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम यानी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। मैं खुद दुकान लगा रहे थे, मैं दुकान लगाते थे तो कमाई होता था, दुकान नहीं लगाएंगे कमाई नहीं होगा, उसे हम लीनियर इनकम समझते दोस्तों। लेवरेज इनकम जब आपके साथ बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे, बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होंगे, और आपका समय उनके साथ गुना हो रहा होगा, और आप वहां से लेवरेज कर रहे होंगे और बहुत सारा पैसा आ रहा होगा। तो राम और बजाज के स्टोरी से मुझे यह समझ में आया था दोस्तों कि समय ही पैसा है। दोस्तों जैसे आगे बढ़ा था, मेरे मन में जितने भी सवाल चल रहे थे, मुझे सभी सवाल का लॉजिकल उत्तर मिला। आखिर मैंने सोचा इस बिजनेस को क्यों नहीं करूं, यानी नहीं शुरू करने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं था। जैसे मैंने सेमिनार हॉल से बाहर निकले, अपलाइन मिले, और मिलते ही अपलाइन ने पूछा कि भैया कैसा लगा बिजनेस। मैंने कहा भैया बहुत अच्छा। तो क्या शुरू करना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे सेल काउंटर की ओर इशारा दिया कि आप सेल काउंटर के पास जाइए और वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आइए, आवेदन पत्र लेकर आइए। मैंने दोस्तों सेल फॉर्म के पास गया और वहां से लेकर आया, और मेरे अपलाइन ने उस फॉर्म को कैपिटल अक्षर में फिलअप किया। उसके बाद मेरे से आधार कार्ड लिया। आधार कार्ड दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, यानी उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, उसमें आपका फोटो भी होता है, और आपके घर का पता भी होता है। तो वहां पे मेरे पास आधार कार्ड लिया जिसमें मैं तीनों प्रूफ था। उसके बाद दोस्तों अपलाइन ने सभी जगह पे फॉर्म हमको दिया और बोला भैया जहां भी क्रॉस का निशान है सबसे पहले इसको पूरा पढ़िए, और पढ़ने के बाद जितनी जगह भी क्रॉस का निशान है सभी जगह पे आपको साइन करना है। मैंने दोस्तों पूरा फॉर्म को लिया और लेने के बाद सभी जगह पे साइन किया। साइन करने के बाद पूरा फॉर्म को कंप्लीट किया, यानी मेरा फोटो लगाया उस पे। आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 2003 का, उस समय ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, उस समय बिजनेस ऑफलाइन था, मगर आज हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑफलाइन था तो उस समय हमने फोटो दिया था, आधार कार्ड का फोटो कॉपी दिया था। ये डॉक्यूमेंट सब लगाने के बाद, सबमिट करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ा था।
जैसे आगे बढ़ा था, मेरे अपलाइन ने मुझे सुपर अपलाइन से मिलवाया। सुपर अपलाइन दोस्तों, सरबजीत सर चेंबर में बैठे हुए थे दोस्तों, और कुछ सर ने मुझे लेकर आया। सबसे पहले मेरा दोस्तों जैसे अंदर जाने से पहले मेरा अपहरण सेट किया। मुझे कहा भैया अभी आप अंदर जाने वाले हो और वहां सर बैठे हैं और सर ने आपसे सवाल जवाब करेगा। जितनी देर आपने बिजनेस को पूरा देखा है, सुना है, समझा है, उसी के रिलेटेड प्रश्न करेंगे और आपको जवाब देना है। तो मेरे अपलाइन ने जैसे ये बात बोला कि सर ने सवाल जवाब करेंगे, तो दोस्तों मेरा दिमाग उसमें काम नहीं कर रहा था। अब मैंने सोचा सर ने सवाल जवाब करेगा, क्योंकि मैं जब अंदर सेमिनार हॉल में बैठे हुए थे तो एसी चल रहा था, तो बीच में मुझे झपकी आ गया था, मैं सो रहा था, तो पूरा सवाल जवाब जो है हम सुन नहीं पाए थे। तो बोला अब जैसे वहां जाओगे सवाल जवाब करेंगे, तो मेरे चीज दिमाग में दो चीज चल रहा था, यस का मतलब हाँ होता है, नो का मतलब नहीं होता है। तो हमने सोचा जो भी सर सवाल करेंगे हम बोल देंगे यस सर, तो जैसे यस बोलेंगे हम पास हो जाएंगे, गलती से अगर नो बोल देंगे तो फेल हो जाएंगे, मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो दो ही चीज मैं सोच के अंदर गया था। जैसे चैम्बर में गए, सर ने पूछना शुरू किया क्या नाम है आपका दोस्त। मैंने कहा सर मेरा नाम राजेश कुमार मोदी। बोला यहां आने से पहले क्या कर रहे थे दोस्त। मैंने कहा सर मैं मसाले का बिजनेस कर रहे थे। बोला यहां आने के बाद आपको कैसा लग रहा है दोस्त। मैंने कहा सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोला क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो। मैंने कहा यस सर। बोला कर लोगे। यस सर। क्या करना पड़ेगा। यस सर। अब मेरे अपलाइन ने 3 बार एक ही बात को रिपीट किया। काम समझ में आ गया। यस सर। कर लोगे। यस सर। क्या करना पड़ेगा। यस सर। तो सर फिर हमको बोलते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में दोस्तों पहले हम सोच के आए थे कि जैसे सवाल खत्म होगा हम तुरंत यस बोल देंगे, और यस बोलेंगे तो पास हो जाएंगे। तो जब 3 बार सर ने रिपीट किया तो मुझे लगा मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मगर दोस्तों सर ने तुरंत मुझे टोका कि मोदी जी तुम बड़े जोश में हो, अगर तुम इस बिजनेस को सीख कर करोगे तो वाकई में तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। एक और नया शब्द मुझे मिल गया दोस्तों। मैंने आपको कहा कि जब बीसी प्लान चल रहा था, आरटी लेवल पे चेक 72,000 दिखाया, वहां मुझे हंसी आ रहा था, मजाक लग रहा था। अब अंदर में गए, अपलाइन वेरिफिकेशन कर रहा है, सवाल जवाब पूछ रहे हैं, वहां भी मुझे कह रहा है अगर तुम इस बिजनेस को सीख कर करोगे तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा था। मेरे पूरे खानदान में कोई आदमी लाख रुपए देखा नहीं था, और मुझे बड़ी आसानी से बताया जा रहा था अगर आप इस बिजनेस को सीख कर करोगे तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये बात दोस्तों मुझे हजम नहीं हो रहा था। मेरे अंदर से एक हलचल चल रहा था कि सामने वाले अपलाइन लाखों की बात कर रहा है। लाख रुपए छोड़ो, अगर मुझे ग्लेज से 5,000 10,000 महीना भी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। यानी कि दोस्तों मेरा सोच लाख पे जाता ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मसाले का बिजनेस कर रहा हूं, इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, तब जाके मैं 15 से 20,000 महीने कमा पाता हूं। और ग्लेज से अगर मैं पार्ट टाइम भी काम करूंगा और पार्ट टाइम करके भी 5 से 10,000 महीने कमा लूंगा तो मजा आ जाएगा, यानी मेरा इनकम 20 से 30,000 महीने का हो जाएगा। दोस्तों मेरा सोच यही था, और यही सोच के साथ दोस्तों मैंने बिजनेस को जोश में शुरू किया। शुरू करने के बाद दोस्तों मेरा वेरिफिकेशन हुआ, मैंने बाहर निकला। जैसे बाहर निकले वहां पे बहुत सारे सीनियर पर्सन टाइल लगा के खड़े थे। मेरे अपलाइन ने सब लोगों से मिलवाया, कहा ये राजेश कुमार मोदी है और इन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है। दोस्तों सभी लोग मुझे बधाई देने लगे, बधाई हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन हो, हम आपके साथ हैं, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यानी सभी लोग मुझे तरह तरह के बधाइयां देने लगा। दोस्तों मेरा दिमाग और ज्यादा गदगद हो गया। बाहर की दुनिया में मैंने सुना था जब भी लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते थे पीछे से लोग टांग खींचते रोकने की कोशिश करता है, मगर मैंने ग्लेज की दुनिया में देखा दोस्तों कि सभी लोग वो आपके लाइन में है या नहीं है, अपलाइन डाउनलाइन सब लोग मिलके एक दूसरे की सपोर्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। यहाँ का माहौल दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपने घर गए, शाम में अपलाइन पहुंचा। अपलाइन पहुंचने के बाद साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट, फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, ये सब दोस्तों मुझे सिखा रहे थे।
मेरे अपलाइन ने मुझे कहा, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो पहला चीज है सीखना जरूरी है। दूसरा चीज कहा था, जो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट, लिस्ट बनाना जरूरी है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे दो चीजें सिखाई थी दोस्तों। पहला, सीखना जरूरी है। जो भी लोग सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग मीटिंग प्लान देते हैं, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए, क्योंकि आगे बढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। दूसरा बताया था, लिस्ट बनाना जरूरी है, कम से कम 100 से 150 लोगों का। और मेरे अपलाइन ने दोस्तों मुझे लिस्ट के ऊपर कई बार टोक दिया, बोला भैया लिस्ट बन गया। जब भी आते थे लिस्ट का चर्चा हो जाता था। तो दोस्तों जब एक बार, दो बार, तीन बार बोले तो मुझे थोड़ा अंदर से हंसी आ रहा था। हंसी क्यों आ रहा था, मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं दोस्तों अपनी बात को। मैंने दोस्तों लेटेस्ट 8 जुलाई 2003 को शादी किए थे। जब 8 जुलाई 2003 को मैं दिल्ली में शादी किए थे तो उसमें हमने 500 कार्ड छपाए थे और 500 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और शादी में 400 से प्लस लोग आए हुए थे। और दोस्तों मेरे गार्जियन लोग वहां बैठ करके एक टेबल कुर्सी लगा करके कॉपी पेन लेकर के जो भी लोग आ रहे थे वो गिफ्ट वगैरह दे रहे थे, चौक दे रहे थे, नेतपुरी दे रहे थे, लिफाफा दे रहे थे। तो उसका नाम उस कॉपी में लिख रहा था और वो कॉपी मेरे पास था जिसमें 400 प्लस लोगों का नाम था। अब मेरे अपलाइन ने कहा था, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो 100 से 150 आदमी का नाम लिखना जरूरी है। और मेरे पास 400 प्लस लोगों का नाम था, इसलिए मुझे बार बार थोड़ा हंसी आ जाता था। अब दोस्तों अपलाइन की बात को मानते हुए मैंने 150 आदमी का नाम लिख करके अपलाइन को दे दिया। उसमें से 400 में से 150 आदमी को मुख्य नाम निकाला और अपलाइन को दे दिए। जैसे दोस्तों 150 आदमी का नाम लिखकर अपलाइन को दिए, अपलाइन बड़ा गदगद हुआ दोस्तों, खुश हुआ। उनको लगा इनका अच्छा गुडविल है, इनका अच्छा जान पहचान है और ये बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है। और मेरे अपलाइन मेरे ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लगा दोस्तों। और मैं भी एक गरीब परिवार का लड़का था, मैं भी पैसे का भूखा था, मैं भी ज्यादा पैसे कमाने की राज को जानना चाहता था कि ज्यादा पैसे कमाने का राज क्या है, गरीब से अमीर कैसे बना जा सकता है। मैं भी दोस्तों ईमानदारी पूर्वक से मेहनत कर रहा था। मगर दोस्तों मैंने एक कोमल गलतियां भी किया हूं। क्या गलती किया हूं आपके बीच शेयर कर रहा हूं। दोस्तों हर इंसान का कोई ना कोई खास होता है। मेरा भी एक भाई था, वो बड़े खास थे दोस्तों। और मैंने भी जब बिजनेस प्लान देख करके निकले थे, जब रूम पे पहुंचे थे तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और बड़े अच्छे जोश में हम थे दोस्तों। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने भैया को फोन लगा दिया, फोन निकाला और भैया को लगा दिया। और मैंने कहा भैया मैं शानदार बिजनेस देखा हूं, आप फटाफट बिहार से ट्रेन बैठिए और दिल्ली आइए और दोनों भाई मिलके करेंगे। बोला ठीक है, कब आना है? मैंने जितना जल्दी आप आ सकते हैं आइए। बोला ठीक है मैं कल ही आ रहा हूं। मैं बड़ा गदगद हो गया दोस्तों। और जैसे कल हुआ, बोला बस मैं कपड़ा वपड़ा पैक कर लिया हूं, बस निकलने वाला हूं। मैं तुझसे पूछने भूल गया, मैं तो दिल्ली आ रहा हूं, अरे काम क्या है ये तो बता दो। जैसे दोस्तों पूछा काम क्या है, मैंने वहां पे दोस्तों बताना शुरू किया कि भैया आप आओगे, आप यहाँ पे काम को देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप बिजनेस शुरू करोगे। इसी प्रकार से आपको भी अपना 4 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप भी 4 करोगे, वो भी 4 से 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 96 होगा और आप आरडी बन जाओगे और लाखों रुपए कमाओगे। जैसे दोस्तों मैं ये बात बोला, भैया बोलता मैं नहीं जा रहा है, तू कहीं फंस गया है। जैसे बोला मैं नहीं जा रहा तो फंस गया है, मैं दोस्तों 440 वोल्ट का मुझे झटका लगा। अब जैसे जोर से मुझे झटका लगा, अब शाम में अपलाइन आए। जैसे अपलाइन आया, रोज दोस्तों सिखाने के लिए रूटीन होता है, हम लोग 1-2 घंटे बैठते थे। तो जैसे भैया आए और बोला भैया क्या हुआ आज आपको? मैंने कहा भैया कुछ नहीं हुआ है। बोला नहीं कुछ तो हुआ है। बोला नहीं भैया मुझे कुछ नहीं हुआ, अब बताइए, आप सिखाने आए भैया, सिखाइए मुझे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बोला नहीं नहीं आप पहले बताओ हुआ क्या आपको, आज थोड़ा उदास लग रहे हो आप। जब मेरे अपलाइन ने 3-4 बार बोला दोस्तों, तब मैंने कहा कि भैया मैंने गलती किया है। आप मुझे कहे थे बिना सीखे किसी से बात नहीं करना है, मगर मैं थोड़ा आपकी बात को नहीं माना, मैं जोश में था
और मैंने भैया से बात कर लिया। बोला कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, क्या बात की हो ये बताओ। मैंने कहा भैया बस मैंने कहा भाई आप आ जाओ और आप ज्वाइन करोगे और आप 4 करोगे, 4 से 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 96 होगा, आप लाखों रुपए कमाओगे। बोला अच्छा इतना जल्दी? मैंने कहा हाँ। दोस्तों जैसे मैंने ये बात बोला, भैया ने मुझे कहा कि आप ये बताइए जो आपने बिजनेस देखा था, कितना देर बैठ करके देखा था? मैंने कहा भैया मैं तो 2 से ढाई घंटा देखा था। बोला आप ये बताओ कितने देर में समझा दिए? मैंने कहा भैया मैं तो ज्यादा 1.5 से 2 मिनट में समझा दिए। बोला ये बताइए जो चीजें आपने 1.5 से 2 घंटे में देखा, वो चीजें आपने 2 मिनट में समझा रहे हो, लोग क्या समझ में आएगा? मगर फिर भी दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे वहां पे उदाहरण देके समझाया। वहां पर भी मेरे अपलाइन ने मुझे उदाहरण देके समझाया एक ताश की गड्डी का, कि ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 बादशाह होते हैं और आपको बादशाह की तलाश करनी है। आपको घबराने की जरूरी नहीं है। आपका काम है लगातार सौदा सेमिनार, सौदा सेमिनार, सौदा सेमिनार, यानी गेस्ट को लगातार इंट्रोड्यूस करते रहिए। और बोला अभी आपने मान लो पहला पत्ता पलटा और बादशाह नहीं निकला, तो क्या ये ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं और आपको मालूम है 4 बादशाह है, तो नहीं निकला तो आपको घबराने की जरूरी नहीं है। यानी कि दोस्तों वहां पे मेरे अपलाइन ने मुझे फिर मोटिवेट किया कि अभी आपके पास 51 पत्ते पड़े हैं। और मैं भी दोस्तों फिर मेरा उत्साह हौसला बुलंद हुआ और मैं सीखने के प्रति और ज्यादा जोर लगाया दोस्तों। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि जब आप भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में जानिए, कंपनी के बारे में जानिए, लगातार आप सीखिए। क्योंकि दोस्तों आपने कहावत में सुना है कि बिना सीखे लोग एक साइकिल भी नहीं चला सकते हैं और सीखने के बाद लोग साइकिल भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, ट्रेन भी चलाते हैं, हवाई जहाज भी चलाते हैं। और उसके लिए एक ही है दोस्तों, सीखना जरूरी है। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो दोस्तों आपको भी लगातार सीखने की जरूरी है। मैं भी दोस्तों अपलाइन की बात को मानते हुए मैंने सीखना शुरू किया। सीखने के बाद मुझे भी भरोसा विश्वास हुआ, मैं भी लगातार दोस्तों काम करना शुरू किए और मैंने दोस्तों जनार्दन भैया से डायरेक्ट बात की कि भैया मैंने आपके लिए शानदार बिजनेस देखा हूं, आप चलिए मेरे बिजनेस को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा बिजनेस आपको समझ में आए तो आप बिजनेस शुरू कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आए आप मुझे बोलिएगा आखिर क्या गलत है, और अगर गलत है तो मैं आपके सामने रिजाइन देके चला आऊंगा। जब मैं इतने जोश से भैया जनार्दन भैया से बात किया तो भैया ने भी सोचा कि मैं जाऊंगा और इसे देखूंगा वहां पे और मना करूंगा और ये आएगा दोबारा मसाला बेचेगा तो 5-10 हजार हमको कमा के देते रहेगा। दोस्तों जनार्दन भैया पास में स्कूटी थे, स्टार्ट किया और दोनों भाई हम लोग चले आए दोस्तों सेमिनार देखने के लिए। देखने के बाद जनार्दन भैया ने देखने के बाद एक ही बात बोलता है कि मैं भी बिजनेस करूंगा। जैसे बोलता है मैं बिजनेस करूंगा, मुझे दोस्तों गर्व हुआ, खुशी हुआ। बिहार का दोस्तों पहले मैं अकेला था, राजेश कुमार मोदी, मेरे साथ दूसरा ज्वाइन कर गया जनार्दन प्रसाद गुप्ता। अब दोस्तों एक और एक, अब मैं 2 हो गया दोस्तों। मगर मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका मुझे हमेशा ये मोटिवेट कर रहा था कि राजेश तुम एक और एक 2 नहीं हो, एक और एक 11 हो, और इसे टीम कहते हैं। आप कोई भी टीम उठा लो दोस्तों, या क्रिकेट टीम हो या हॉकी टीम हो या फुटबॉल टीम हो, 11 का 11 खिलाड़ी होते हैं और उनका लक्ष्य होता है जीतना और जिताना, सफलता हासिल करना। दोस्तों मैं भी उसी प्रकार से मैं और भैया दोनों मिलकर काम करना शुरू किए। भैया के पास में, जनार्दन भैया के पास में ऑलरेडी यानी कि दोस्तों भैया का एक गणेश ब्रांड का मसाले का फैक्ट्री चल रहा था और उनके पास मेरे जैसे ऐसे 70 से 80 लोग थे जिसको जनार्दन भैया मसाला दिया करता था और हम लोग मसाला लेके फूट फाट पे बेचा करते थे दोस्तों। मगर जैसे ही जनार्दन भैया इस बिजनेस में आए, आने के बाद भैया जिसको बोलता था दोस्तों वही चला आता था। उसी का परिणाम रहा दोस्तों कि यहाँ पे प्रमोशन बड़े जल्दी और बड़े आसानी से हो गए दोस्तों। यानी सीडी से पीडी, पीडी से ईडी, ईडी से एसडी और एसडी से आरडी प्रमोशन हो गए दोस्तों।
जैसे आरटी प्रमोशन हुए, हमारे एक सेल टीम बड़ा हुआ। अब उन लोगों का प्रस्ताव हुआ कि सर हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली तो कमाने खाने के लिए आए हैं, एक काम कीजिए, इस कंपनी को बिहार लेकर चलिए, वहां पे अपना ज्यादा जान पहचान है, पढ़ाई किए हैं, रिलेशन है, वहां और जल्दी हम बिजनेस ग्रो करेंगे। दोस्तों उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे सर से बात किए और सर से बात करने के बाद सर लोगों ने कहा, जब यहाँ पे आए दोस्तों, कंपनी कौन चलाएगा? हम लोग कहे सर हम लोग चलाएंगे। बोले एक काम करो, सबसे पहले यहाँ क्लास लेकर दिखाओ, अगर तुम्हारा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा, तभी आगे इजाजत देंगे। हम दोस्तों हम लोगों ने एक टारगेट बनाया फिर कि दिल्ली से बिजनेस को बिहार लेके जाना है, तो उससे पहले सीखना है, सिखाना है, यानी कि यहाँ पे लीडर तैयार करना है। हम लोगों ने दोस्तों एक 4 बजे दुकान लगाते थे, 10 बजे रात को दुकान बंद करते थे, 11 बजे रात को एक अड्डा बनाए हुए थे, जहां पे इकट्ठा बैठते थे, इकट्ठा होते थे रात को सब लोग और सीखते सिखाते थे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक। दोस्तों एक ही जुनून था कि दिल्ली से बिजनेस को बिहार लेके जाना है और लगातार संघर्ष कर रहे थे दोस्तों। क्लास लिए, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आगे इजाजत मिला। 5 फरवरी 2004 को दोस्तों दिल्ली से कंपनी सबसे पहले भागलपुर बिहार लेकर गए। दोस्तों जैसे बिहार लेकर गए, वहां भी संघर्ष करना शुरू किए, मेहनत करना शुरू किए, काम करना शुरू किए, लगातार अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दोस्तों। और जैसे दोस्तों दिल्ली से जब बिहार जा रहे थे, तब भी भैया को मैंने याद किया था, बोला ठीक है तो दिल्ली से बिहार आ जा, पक्का मैं बिजनेस करूंगा। और दोस्तों मैं भी जोश में, जैसे मैंने बिहार पहुंचा, भैया को फोन किया कि भैया मैंने बिहार आ गया हूं, आ जाइए। बोला एक काम करो, तू घर आ जाओ, दोनों भाई मिलके जाएंगे। अब दोस्तों मैंने भैया की बात को मानते हुए मैंने घर चला गया। जैसे मैंने घर गया, घर जाने के बाद क्या होता दोस्तों, एक कल्चर है कि बड़ों को हम प्रणाम करेंगे, छोटे लोग हमें प्रणाम करेगा, तो प्रणाम पाती हुआ दोस्तों। जैसे प्रणाम पाती हुआ आगे बारी आया मम्मी की। जैसे मम्मी की प्रणाम करने की बारी आया दोस्तों, तो मम्मी कहता है, बेटा मैंने सुना तुम कोई कंपनी लेकर आए हो। मैंने कहा हाँ मां लेकर आया हूं। तो बेटा मैंने सुना तुम जो कंपनी लेकर आए हो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, 4 महीने 6 महीने में बंद हो जाएगा, भाग जाएगा। मैंने कहा मां कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कंपनी लेकर आया हूं, आपका बेटा वो कंपनी में काम कर रहा है जहां से 50,000 1 लाख महीने कमाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, मेरे घर वाले कहा होगा चाबस बेटा तो बहुत अच्छा करेगा, रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा आशीर्वाद दिया होगा। मेरे घर वाले ने एक ही बात कहा कि बेटा इतनी बड़ी ख्वाब नहीं देखते हैं, 50,000 तो मंत्री का वेतन भी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा, तुम कितना अच्छा दिल्ली जैसा राजधानी में रहता था और वहां छोड़ के तू गांव में आके मुझे बोल रहा है मैं 50,000 1 लाख महीने कमाऊंगा। बेटा बेकार की बातें मत करो, तुम दिल्ली चले जाओ, मसाले बेचो, आराम से फैमिली के साथ रहते थे, कितना अच्छा कमा खा रहे थे। यानी दोस्तों मुझे हमेशा मेरे घर वाले इस प्रकार से बातें कर रहा था दोस्तों। और जब ये मेरे घर वाले बात कर रहे थे, तो मुझे मुझे अपलाइन की याद आ रहा था। अपलाइन ने मुझे पहले ही कहा था, रिजेक्शन की तैयारी किया था, पहले बताया था कि आज आप राजधानी में हो दिल्ली में, कल यहां से स्टेट में जाओगे बिहार, वहां से जाओगे डिस्ट्रिक्ट, फिर आगे जाओगे ब्लॉक, गांव को जाओगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार से लोग नहीं आते, काम नहीं होता है, तरह तरह बोलेंगे। तो वही दोस्तों मेरे घर वाले भी मेरे मजाक उड़ा रहे थे। जब मेरे घर वाले मेरे मजाक उड़ा रहे थे, तो मुझे उस समय समझ में आया दोस्तों, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों ने शुरू किए थे, हमने अपने बदलाव को होकर काम किए थे कि मुझे अपने आप को बदलना है, परिवर्तन करना है। यानी मेरे घर वाले जो काम कर रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरे पिताजी सुबह उठते हैं, सिंदूर टिकली बेचने निकलते हैं, शाम के बड़ी मुश्किल से घर में चूल्हा जलते हैं। मुझे अपने अंदर बदलाव की जरूरी है। और दोस्तों परिवर्तन बदलाव को लेकर मैंने एकदम जोश में काम किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने गलत बोला, मगर मैंने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने टिका रहा। क्योंकि बाहर में मिलने वाले रिजेक्शन का इंजेक्शन मेरा अपलाइन मेरे नस में पहले लगा दिया था, पहले बता दिया था बाहर ना सुनने के लिए मिलेगा। और जब मैं बाहर गया, मुझे ना सुनने के लिए मिला, तो मुझे दोस्तों परेशान होने की जरूरी नहीं था, मुझे और ज्यादा हंसी आ रहा था कि मेरे घर वाले के बारे में, जो भी मुझे मना कर रहा है उसके बारे में मेरे अपलाइन को पहले पता था। क्योंकि मेरे अपलाइन ने पहले मुझे बताया था कि बाहर जाने के बाद लोग मना करेंगे, लोग गलत भी बोलेंगे, मगर आपको घबराना नहीं है। मगर आपको ये बात को ध्यान रखना है, जो आदमी आपको मना कर रहा है या जो आदमी आपको गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, क्या वो आदमी लाख रुपए महीने कमा रहे? अगर वो व्यक्ति खुद लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे हैं और आपको मना कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो आपको अपने आप को समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए आप किस रास्ते में हैं। मैंने दोस्तों एक ही बात समझ में आया था कि मेरे घर वाले थे और एक अपलाइन था। तो घर वाले कहता था बेटा ये बेकार काम है, इस काम को छोड़ दो। अपलाइन हमेशा मोटिवेट कर रहा था
कि इस बिजनेस में अगर टिकोगे तो दिखोगे, टिकोगे लाखों रुपए कमाओगे, लाखों लोग आपका नाम समान जानेगा। अब दोस्तों हमें एक ही बात था, हमें टिकना जरूरी है। दोस्तों हम सब लोगों ने एक ही मिलकर के कसम खाए थे कि जीना है या मरना है, यही ग्लेज ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है। और यही कसम और यही जीत और जुनून के साथ लगे रहे दोस्तों। बहुत सारे दिक्कतें आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया, उसके बावजूद भी हौसला नहीं हारे, टिके रहे। उसी का परिणाम रहा दोस्तों, टीकने का परिणाम रहा कि हमारे साथ लोग आए और हॉट मार्केट से काम किए दोस्तों। और आने के बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद बिजनेस ग्रोथ किया। थोड़ा समय लगा दोस्तों, यानी आरटी से डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एलडीडी बनने में जो मुझे समय लगा दोस्तों, और 2031 दिसंबर 2007 को मैं एलडीडी प्रमोशन लिया था दोस्तों। जब एलडीडी प्रमोशन लिए थे तो उस समय हमारा नेटवर्क थोड़ा ग्रोथ हो गया था दोस्तों। इनकम हर महीने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आने लगा था दोस्तों। तो एक अच्छी हरियाली आ गई थी और लगातार टीम वर्क में काम किए, टीम को काम करने का तरीका बताया, लोगों ने ईमानदारी से काम किया, जिनकी वजह से दोस्तों मेरा प्रमोशन, यानी मेरे अलग अलग लाइन में 3 आरटी बना था तो मैं एलडीडी बन गए थे। मेरे अलग अलग लाइन में 3 एलडीडी बना और मैं खुद ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर 31 मार्च 2009 को बन गया दोस्तों। जैसे ही ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने, एक और हरियाली आई, इनकम ग्रोथ हुआ और इनकम आने लगा दोस्तों। मैंने गाड़ियां ली, सबसे पहले गांव से शहर में घर बनाया, गाड़ियां लिए। उसके बाद जब गांव में गए थे दोस्तों, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहा था, मेरा नाम रख दिया था दोस्तों गांव में लाखपति और करोड़पति, इस प्रकार से मजाक उड़ाया करता दोस्तों। मगर मैं एक जिद्दी और एक जुनून व्यक्ति था, क्योंकि मुझे अपलाइन पे भरोसा था और जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उस पर भरोसा था। और मैं बड़े उम्मीद विश्वास के साथ हम सब लोग जुड़े रहे, जिसका परिणाम कामयाबी आगे मिला दोस्तों और सफलता मिली दोस्तों। लगातार संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे, उसी का परिणाम ग्रोथ हुआ दोस्तों। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लोगों ने गलत भी बोला, लोग कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगा। मैंने कहा कंपनी बंद तो नहीं हुआ है, मगर कंपनी भाग जरूर रहा है, क्योंकि दिल्ली से बिजनेस को बिहार लेकर गए, बिहार में ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ाए, बिहार से झारखंड लेकर गए, वहां झारखंड से आगे उड़ीसा, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, एक नहीं, आज दोस्तों 20 राज्यों में ग्लेज कंपनी पूरा ग्रोथ किया हुआ है दोस्तों। आज पूरा इंडिया में दोस्तों ग्लेज का झंडा है दोस्तों। तो मैंने कहा कि जरूर मैं 1 से 2 जगह गया है, मगर आज हमारा नेटवर्क पूरे इंडिया में चल रहा है दोस्तों। मुझे बड़ा गर्व होता है, खुशी होता है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे 4 अपलाइन है दोस्तों। बाकी ऑल इंडिया कहीं भी जाता हूं, सभी जगह पे मेरे डाउन लाइन है। मुझे बहुत गर्व होता है, खुशी होता है दोस्तों। 4 अपलाइन, सबसे पहले कुछ सर जिन्होंने मुझे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, सुपर डुपर अपलाइन सरबजीत सर, और हम सबके महान गुरु चेतन सर और संजीव सर दोस्तों। ये हमारे 4 अपलाइन है दोस्तों। बाकी आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह पे आपको डाउनलाइन मिलेगा और हर जगह हमारा बिजनेस चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको ये कहा कि आज हमारे बिजनेस पूरे इंडिया चल रहा है, उसके पीछे रीजन यही है, भरोसा, विश्वास और खुद पे विश्वास। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप हासिल कर सकते हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, चाहत होना चाहिए पाने की, जिसे हम बोलते हैं सोच। आप ये सोच को जिधर आप लेकर जाओगे, नेगेटिव की ओर लेकर जाओगे, नेगेटिव ओर जाएगा, पॉजिटिव ओर लेकर जाओगे, पॉजिटिव ओर लेकर जाएगा। हमें सोचना क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। हम हमें क्या चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए। मैं ईमानदारी से काम किया, मेहनत किया और आज सफलता मिली दोस्तों। मैंने बोला 2009 में एक गाड़ी पहला परचेज किया था, इंडिका। उसके बाद मेहनत किया, नेटवर्क ग्रोथ किए। उसके बाद दोस्तों मैंने दूसरी गाड़ी लिया था 2013 में, इको स्पोर्ट। उसके बाद 2018 में अर्टिका लिया था। उसके बाद दोस्तों 2020 में इंडोवर गाड़ी परचेज किया था दोस्तों, 40 लाख का। उसके बाद दोस्तों 2023 में अभी स्विफ्ट का गाड़ी मैंने गिफ्ट किया हूं वाइफ को। तो मैंने आपको ये कहा दोस्तों कि आज मेरे पास ग्लेज की बदौलत 5-5 गाड़ियां हैं दोस्तों। आज दिल्ली से राजधानी यहां पे घर बनाया हूं करोड़ों का दोस्तों, जहां पे मैं रहता हूं आज। और ये सब कुछ ग्लेज मां की देन है दोस्तों।
मैंने आपको शेयर किया कि मेरे पास कुछ नहीं था, मगर आज मैं बता रहा हूं मेरे पास सब कुछ है दोस्तों। मैं आपको इसलिए अपनी बात को शेयर कर रहा हूं कि आपको भी काम करने में दिक्कत नहीं आते होंगे। आपको घबराने की जरूरी नहीं है। आपको अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की जरूरी है। आप ये महसूस मत करो मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बहुत सारे लोग इस कुछ बहाने करते हैं कि मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, काश ये होगा तो मैं ये करूंगा। ऐसे उम्मीद करते दोस्तों। मगर मैं ये कहता हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे जगह पे आए हुए हैं। ऐसे जगह पे आए हैं जो कंपनी का 19 साल पूर्वक बीत चुका है दोस्तों। 20वां साल चल रहा है। ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए दोस्तों। और मैं 20 साल से कार्यरत हूं, ग्लेज में लगातार काम कर रहा हूं और लगातार आगे बढ़ रहा हूं और लगातार पैसा कमा रहा हूं दोस्तों। मैं आप सबको यही कहूंगा कि अगर आप भी ईमानदारी पूर्वक से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे, 100% आपको भी सफलता मिलेगी दोस्तों। और मेरे जैसे मेरे कई हजार लोगों को सफलता मिला है। वो सिर्फ है सोच कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच करके काम करेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए। प्रोडक्ट हम लोगों को बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज मेरे पास 150 प्रोडक्ट हैं। उसमें से आप मुख्य प्रोडक्ट के बारे में जानिए, जैसे उसके बारे में आप इस्तेमाल कीजिए। जब आप उसमें से कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर से विश्वास आएगा, भरोसा आएगा। और जब आप इस्तेमाल करेंगे, विश्वास आएगा, तभी आप लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बता पाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। जब मैं आज बोल रहा हूं कंपनी 20 साल 19 साल सफलतापूर्वक कंपनी अपनी ग्रोथ की है दोस्तों। आप समझ सकते हैं जब हम एक आदमी को कहते हैं जन्म लेते हो, 18 साल का हो जाते हो तो आप वोट देने का अधिकार बन जाता है। नाबालिग से हम बालिग में घोषित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी 19 साल सफलतापूर्वक अपना ग्रोथ की है और 20वां साल चल रहा है। तो मैं आप सबको यही कहूंगा बड़े गर्व के साथ कि आप बहुत अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हुए दोस्तों। मगर सबसे पहला चीज आता है आपके पास जो है वो ज्ञान होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। ऑफलाइन का मतलब है आपके अपलाइन के जरिए आपको वहां ट्रेनिंग पहुंचता है, जो आपके साथ मिलकर वन टू वन बात कर करके आपको सिखाते हैं, गाइड करते हैं, वन टू वन मीटिंग लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बताते हैं। और ऑनलाइन का मतलब हमारा एजुकेशन हब बना हुआ है, जहां से आपको रोज ट्रेनिंग मिलता है। रोज यहाँ पे हम प्रोडक्ट का ट्रेनिंग चलवाते हैं, रोज एक अपलाइन का शेयरिंग चलवाते हैं। जैसे आज मैं आपके सामने एक शेयरिंग कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसे रोज 12:15 बजे यहाँ शेयरिंग चलवाते हैं। तो आपको सीखने के लिए लगातार कुछ ना कुछ मिलते रहता है रोज का रोज दोस्तों। उसके बावजूद भी हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां कंपनी की हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, हजारों डेमो मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट का मिल जाएगा, जानकारी मिलेगा, आपको कामयाब लोगों का सीखने का मौका मिलेगा, आपके पास ज्ञान का भंडार मिलेगा। यूट्यूब चैनल ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे आपके पास नोटिफिकेशन जो भी यहाँ डालेगा आपका तुरंत पहुंचेगा दोस्तों। फेसबुक चैनल है अपना कंपनी का, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। इस प्रकार से सोशल मीडिया की तरह दोस्तों आज आप फैल सकते हैं। आपके पास आज बहुत सारे मौका है, ऑप्शन है दोस्तों। तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा और लगातार जो भी नई चीजें डलेगी वो आप तक पहुंच जाएगा तुरंत। इसीलिए आपको सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। जब आप उनका सब्सक्राइबर रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने कहा दोस्तों आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे पास बिनर मैचिंग जाता है। जब भी एक आदमी बिजनेस शुरू करता है हम कॉम्बो में एक बिनर मैचिंग देते हैं। उसमें हमने 19 साल कंपनी सफलतापूर्वक ग्रोथ किया है, उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। कंपनी का नाम क्या है, कौन डायरेक्टर है, कहाँ मैन्युफैक्चर है, क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, कितने इवेंट होते हैं पूरे इंडिया में, कहाँ का बिजनेस चल रहा है, कितनी फ्रेंचाइजिंग है, कितनी वेयर हाउस है, कितनी गैलवे शॉप है, कितने सक्सेस लोग आगे हर महीने पॉइंट अर्न करते हैं। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें उसमें दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें आपको सीखने का मिल सकता है बिनर मैचिंग के माध्यम से। हर महीने के 5 तारीख को न्यूज लेटर हमारे यहाँ से जारी होता है, इस महीने आपने क्या क्या अचीव किया। हर महीने 5 तारीख को आपको न्यूज लेटर की तरह से जानकारियां देते हैं। तो मैंने आपको ये कहा दोस्तों कंपनी की विस्तार जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ट्रेनिंग की ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। इस प्रकार होने से आपके पास सुविधा रहेगा दोस्तों, भरमार रहेगा। और आप अपलाइन के साथ बैठ करके लिस्ट बनानी चाहिए, लिस्ट की छटाई करनी चाहिए और उसे सौदा सेमिनार लगातार गेस्ट को इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस के बारे में प्रमोट करना चाहिए।
और ये करेंगे, लोग आएगा, सेमिनार देखेंगे, उसके बाद वो बीडी बनेंगे। ज्वाइनिंग हमारा जो गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के दोस्तों, जो कानून के है, उसके नियम के तहत हमने अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस रखा है, ताकि आप एक ज्वाइनिंग प्रोसेस के माध्यम से आप ज्वाइन करें, आपका केवाईसी, आपका डाटा, जो हमारा आज बोलते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, आईएसओ सर्टिफिकेट, ये सब है दोस्तों अपने पास। अभी लेटेस्ट 30 तारीख को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक एक्सपो हुआ था, यानी एक वहां पे इवेंट हुआ था, और बड़ा मजा आया था दोस्तों। उस इवेंट में मैं भी गया था, इट्साक इवेंट में। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि बड़ी कमाल के नजारा है। आज कंपनी इतनी ग्रोथ कर रहे, बहुत सारी कंपनियां का वहां पे थे, और वहां हम लोग भी अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने गए थे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हैं। सिर्फ अपने आप पे विश्वास कीजिए, अप्लाई पे भरोसा करें और खुल के काम करें। जब आप काम करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और काम क्या है, हम यही चाहते हैं दो चीज, एक है जो आप कर रहे हैं वो आपका डुप्लीकेशन हो, और दूसरा है लीडर डेवलप हो। जब आपके नेटवर्क ग्रोथ करेंगे तो ग्रोथ के साथ साथ लीडर भी ग्रोथ करना है। जितनी ज्यादा लीडर ग्रोथ होंगे उतना बिजनेस आपका ज्यादा ग्रोथ होगा, आप लेवरेज कॉन्फिडेंस पहुंचेंगे। इसी वजह से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको हर बातों पे ध्यान देना है, वो है पहले सीखने के प्रति। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपके पास ज्ञान आएगा, जानकारियां आएगा, आप खुल के काम करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके लिए दोस्तों लगातार आपको काम करने की जरूरी है, यानी लगातार आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के आपके पास समय सीमा 0+1 महीने है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का समय सीमा आपके पास 0+1 महीने है। उसके बाद जैसे आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना, आगे अपने डाउन लाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। और आपने अगर अपनी अलग अलग लाइन में 3 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए तो आप सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे, और आपके पास 0+2 महीने का समय है। जैसे आपने 3 की जगह पर 6 लाइन खोला और 6 लाइन को आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए तो आप डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का समय सीमा 0+3 महीना होता है। और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आगे लोग फाइट करता है, और यहाँ पे 0 महीने में लोग, 0+1 महीने में लोग, 0+2 महीने में लोग CD टू डायरेक्ट ED प्रमोशन हासिल कर रहा है दोस्तों। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप सब भी आगे आए हैं पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो लगातार आप अपनी मेहनत को बढ़ाएं और CD से डायरेक्ट ED प्रमोशन हासिल करें। और 0+2 महीने में अगर आप CD से ED प्रमोशन हासिल करते हैं तो आप फास्ट ट्रैक ED कहलाएंगे दोस्तों। और यहाँ आपका बेनिफिट आपको हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहाँ से आपका रास्ता आगे खुल जाता है स्टार बनने का। यानी 0+7 महीने में अगर आपने RD प्रमोशन लिया तो आप यहाँ पे स्टार RD बन जाएंगे दोस्तों। और स्टार RD बनने के बाद आप जैसे ही आपकी अलग अलग लाइन में 3 RD बनेगा, आप LGD बन जाएंगे। मगर 24 महीने के अंदर अगर आपका ये तीनों लाइन अगर RD बन जाता है तो आप स्टार LGD बन जाएंगे दोस्तों। मजा आएगा, और कंपनी का टर्नओवर से 2% पैसा वहां एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों। तो आपको और इनकम कमाने का वहां से सोर्स बढ़ेगा। उसके बाद भी जैसे आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, आप यहाँ पे आगे 42% टॉप अप पॉइंट एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बोनस की तरह कमा सकते हैं, जिसको एक्स्ट्रा बीबी मिलता है दोस्तों। जैसे मास्टर ईडी बने, हमने कहा 6 लाइन चलाना है। जैसे एक लाइन आपका ईडी बना और आपने सीनियर ईडी बन गए, दूसरा लाइन ईडी बना, आपने रीजनल ईडी बन गई, तीसरा लाइन ईडी बना और आपने नेशनल बने, चौथा बना आपने ग्लोबल, पांचवा ग्लोबल, छठा जैसे ईडी लाइन बनेगा आप क्रोन ईडी बनते हैं। और जैसे क्रोन बनेंगे दोस्तों आपको हर तरह का इनकम मिलना शुरू हो जाता है। एक लाइन जैसे ईडी बनता है आपका, आप सीनियर ईडी को लिखा करेंगे, जब आपका लाइन चल रहा होगा अपना साइड लाइन से आप मेंटेन करते हैं और आप ग्रोथ करते हैं दोस्तों। जैसे सीनियर ईडी बनेंगे ट्रेवल फंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने नेशनल ईडी बनेंगे आपको कार फंड 3 महीने लगातार नेशनल बनने के बाद चौथे महीने से आपको कार फंड मिलना चालू हो जाएगा। बाइक और कार दोनों फंड है दोस्तों, जो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो पहला सुझाव है आप बाइक ले सकते हैं, अगर आपके पास बाइक है तो आप कार ले सकते हैं। ये दोनों आपके ऑप्शन है। अगला दोस्तों जब क्रोन बनेंगे, लगातार 3 महीने क्रोन को आपने क्रॉस किया, मेंटेन किया, चौथे महीने से आपको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे सपने यानी मैंने कहा गली से मैंने पूरा किया दोस्तों, और आप भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको भी लगातार काम करने की जरूरी है, लगातार टिके रहने की जरूरी है, लगातार टीम वर्क में काम करने की जरूरी है।
अगर आप ये काम करते हैं तो 100% आपको भी सफलता मिलेगी दोस्तों। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? थैंक यू दोस्त। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिस प्रकार से मैंने मेहनत किया और मेरे से कई हजार लोगों ने मेहनत किया और ये सफलता हासिल किया है, आप भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको भी लगातार सीखना जरूरी है, लगातार संघर्ष करना जरूरी है, लगातार गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, लगातार आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जरूरी है, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जरूरी है, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, ईडी बनाना जरूरी है। इसमें लगातार जब आप काम करेंगे तो ईडी से एसडी भी बनेंगे और एसडी से आरडी भी बनेंगे, एलटीडी भी बनेंगे और ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे दोस्तों। और कम समय में आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। उसके लिए लगातार आपको टिके रहना जरूरी है। और मैंने एक शब्द बोला, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। आप ये महसूस मत करो मैं कमजोर हूं, आप ये सोचना शुरू करो कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज घर नहीं है, आज गाड़ी नहीं है, इसीलिए मैं ग्लेज में काम कर रहा हूं, ताकि दिल से काम करूंगा और मैं शानदार घर भी बनाऊंगा, गाड़ियां भी लूंगा और बहुत सारे पैसे भी होंगे हमारे पास। इसलिए मैं खुल के ग्लेज में काम करता हूं। तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। सकारात्मक आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा दोस्तों, और नकारात्मक आपको हमेशा गिराएगा, नीचे गिराएगा दोस्तों। बुराइयां करने वाले लोग बैठे हुए बुराई करने के लिए, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, उनके पास काम ही यही करना। मगर कामयाब आदमी के पास समय हमेशा सोचने का है, आगे बढ़ने का। उनका लक्ष्य होता है मुझे आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है और ईमानदारी से काम करता है और सफल व्यक्ति बनता है दोस्तों। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आज जितने लोग सफल व्यक्ति हैं, अमीर में नाम आता है, उन सबका हिस्टोरी उठा के देखो, उनकी आप बुक पढ़ो, या वो टाटा हो, या वो बिरला हो, या वो धीरू भाई अंबानी हो, या वो बजाज जी हो, या मित्तल जी हो, प्रेम जी हो, जितने अमीर आदमी है दोस्तों, आपको लगता है उन सबका हिस्टोरी आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा वो भी गरीब परिवार में थे, ईमानदारी से मेहनत किया, लेवरेज कॉन्सेप्ट को समझा, उस पर काम किया और आज वो अमीर आदमी बना दोस्तों। और जब वो बन सकता है, हम बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। और आप कम समय में ज्यादा जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि आज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। पहले लोगों को मालूम नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आज लोगों को मालूम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो वही आपको कहूंगा कि आप जो विश्वास से जुड़े हैं, उस विश्वास के साथ टिके रहना जरूरी है और उस पर काम करना जरूरी है, चलना जरूरी है। तो जब लग के काम करोगे तभी आपके एक अच्छे रिजल्ट आएंगे, एक अच्छे प्रमोशन होगा और आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी आपके बीच जो मैं बात करने वाला हूं, वो कमाल का जो हमारे बिजनेस प्लान का ही हिस्सा है, एक नाम है एलसीसी, लॉयल्टी कस्टमर केयर। मैं आपको जब लॉयल्टी की बात करता है, लॉयल कस्टमर की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं दिनचर्या में हम सब लोग पड़ोसी के दुकान से सब दिन राशन खरीदे हैं, सामान खरीदे हैं, तेल साबुन शैम्पू कोलगेट क्रीम लिए हैं और घरों में इस्तेमाल किया दोस्तों। और वहां पे इस्तेमाल किए हैं तो हमेशा पैसा देते तब लेते हैं। आज मैं आपको ग्लेज परिवार का सदस्य है, आज मैं आप सबको अपने बारे में बताना जा रहा हूं एलसीसी का फायदा, कि दोस्तों मैं भी जुलाई महीने से नया एलसीसी आया है। आज जो है मुझे 9 महीने हो गया एलसीसी में लगातार करते हुए। 9 महीने से लगातार क्या है, मैं पहले वो शेयर कर रहा हूं, आपको 2 से 3 हजार रुपए का हर महीने सामान परचेज करना है। आपको हाई बीपी का सामान लेना है ताकि आप जल्दी से क्वालिफाई कर जाएंगे। होगा क्या, जैसे आपका पॉइंट 2000 बनेगा दोस्तों, 2000 पॉइंट जैसे बनेगा, आपको सिर्फ 10% देना होगा, 90% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं आपको ये शेयर करने जा रहा हूं, ये कब होगा, 12 महीने तक लगातार, यानी 12 महीने तक लगातार आपको 2-2 हजार, 2.5 हजार, 3-3 हजार का परचेज करना है। ये सामान आप 12 महीने तक लगातार किए, 13वें महीने से मान लो आपका पॉइंट 500 हो जाए, 500 जैसे आपका पॉइंट बन गया है तो आपको 1500 देना पड़ेगा, 500 आपका उसमें से डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आपका पॉइंट 800 बन गया तो आपको 1200 देना है, 800 हो गया। आपका पॉइंट 1000 बन गया है तो आपको 1000 देना पड़ेगा, 1000 माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब ये 13वें महीने से ये लागू हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको जैसे ही कहा कि आपका मान लो 12 महीने में अगर आपका 1000 पॉइंट बनता है तो 13वें महीने से आपको सिर्फ 1000 रुपए देना है और 2000 का समय सामान परचेज करना है और 2000 पे आपको पीबी और बीबी मिलेगा दोस्तों। प्रमोशन में भी गिनती आएगा और इंसेंटिव में भी गिनती आएगा दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, जैसे ही आपका पॉइंट मान लो 12 महीने में नहीं होता है, 18 महीने में होता है, या आपका 24 महीने में होता है, अगर 24 महीने में भी अगर आपको 2000 हो जाता है पॉइंट, तो जाके 24 महीने के बाद आपको 200 देना पड़ेगा, 1800 आपको डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, अपने बारे में बता रहा हूं, मैंने भी लगातार एलसीसी लगा रहा हूं, हर महीने मुझे वोचर मिलता है, हर महीने मैं इस्तेमाल करता हूं, 2000 प्लस वोचर
अगर मुझे 400 का आया था, फिर 500 आया, 600 आया, 700 आया, 800 आया, 900 आया, इस महीने जो मुझे वोचर आया 1006 रुपए का आया। अब दोस्तों हमने 3000 सब माल खरीदा। अब 3000 का जैसे ही सामान हमने खरीदा और वहां पे अब मुझे वोचर मिला। अब जो वोचर मुझे मिला, हमने वहां पे इस्तेमाल किया। अब हमें पैसे 2000 देना पड़ा और 1000 जो अभी वोचर मिला है उस पे हमें पीबी भी एक्स्ट्रा मिला, यानी 3000 का प्रोडक्ट मुझे मिला। ये बेनिफिट चल रहा है दोस्तों एलसीसी का। और मेरा पॉइंट 1054 लगभग पहुंच चुका है। अभी 9 महीने हुए हैं, 3 महीने बाकी हैं और ये पॉइंट मेरा कम से कम 1500 तो चला जाएगा। जैसे 1500 पॉइंट जाएगा मेरा, अब मुझे 12वां महीने के बाद सिर्फ 500 देना होगा और 1500 मुझे डिस्काउंट मिलेगा और ये लाइफ टाइम मेरा चलते रहेगा दोस्तों। यही मैंने आपको कहा, एक बार आप लगातार एलसीसी 12 महीने कर लीजिए, 13वें महीने से आपको इसका बेनिफिट का फायदा समझ में आएगा। फायदा तो दूसरे महीने भी मिल रहा है, हर महीने वोचर आ रहा फायदा मिल रहा है, मगर आपको वो मैंने फायदा कहा जो आपको समझ में आएगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं, आप जरूर ग्लेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और विश्वास करें और लगातार एलसीसी लगाएं। एलसीसी हर महीने 2 तारीख से आपका ओपन हो जाता है और लास्ट 24 तारीख तक रहता है। मगर मैं हम सभी लीडर को, सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, आप 24 तारीख का इंतजार ना करें। आप आज का आज एलसीसी करें, वोचर इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट परचेज करें, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, वो प्रोडक्ट आप सेल करें। आपका दोनों बेनिफिट है और लगातार आप ग्रोथ करें। उसके बाद अपनी सेल टीम के प्रति ध्यान दें। सेल टीम अपना टारगेट बनाए कि इस महीने में कौन सी काम करूंगा जो हमारा प्रमोशन होगा। इस महीने में अपना टारगेट बनाइए, योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए और इसमें लग के काम कीजिए और आप अपनी प्रमोशन को चेंज कीजिए। यानी मैंने कहा, जो सीडी है वो पीडी बनिए, जो पीडी है वो ईडी बनिए, जो ईडी है वो एसडी बने, जो एसडी है वो आरडी बने और आरडी एलडीडी और एलडीडी अपना जीडी की तैयारी करें। तो लगातार अपना प्रमोशन की चेंज कीजिए। तो आपस में बैठ जाइए, कितने लोग आपके पीडी बन रहे हैं, कितने लोग ईडी बन रहे हैं, कितने एसडी बन रहे हैं, कितने आरडी बन रहे हैं, कितने डीडी बन रहे हैं, उसकी प्लानिंग कीजिए दोस्तों। तो आज ही टारगेट प्लानिंग कीजिए और उनके साथ बैठ करके काम करना शुरू कीजिए दोस्तों। जब मैं लोगों को बोलते हैं दोस्तों, सिखाने की बात करते हैं, हमारा कोर पॉइंट जो 9 पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो बड़ी कमाल की पॉइंट होते हैं। सबसे पहला आता है ग्रेट अपलाइन, यानी आप एक अपलाइन को चुनिए जो आपके सीनियर पर्सन है, जिससे आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। वो आपको गाइड करते रहेगा, विश्वास के साथ जुड़े रहिए उनके साथ में। आप ग्रेट अपलाइन। एक आता है दोस्तों ग्रेट टीम, यानी एक अच्छा टीम की भावना के साथ काम करेंगे, टीम वर्क के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा ग्रेट आप ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों वर्किंग सिस्टम, जो आज हमारी कंपनी का एक सिस्टम वेबसाइट बना हुआ है, पूरा सिस्टम के थ्रू काम करते हैं हम सब लोग। उस पे आप जो है वर्किंग का फॉलो करें, लग के काम करें, तभी आपकी सपोर्टिंग पावर आएगी दोस्तों। अगला आता है दोस्तों रेगुलर ट्रेनिंग, जो हमारा एजुकेशन हब है। ये आप सीनियर पर्सन लगातार आपको सिखा रहे हैं। मैंने कहा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप रोज सीखिए। रोज आप जब यहाँ आएंगे, रोज नए चेहरे मिलेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल कोई और बात करेगा, परसों कोई और सीनियर बात करेगा। आप सबसे सीखेंगे, सबसे अलग अलग एक्सपीरियंस ग्रहण करेंगे। आपको ग्रोथ करने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है शेयरिंग, यानी मैं आज अपने बारे में बताया कि मैं गरीब परिवार से था, मगर आज मैं ग्लेज के बदौलत आज मैं गरीब नहीं हूं। आज मेरे पास सब कुछ है दोस्तों। ये मैंने अपनी शेयरिंग के माध्यम से बताया। तो आपको ये एहसास हुआ जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगला है वीकली टीम मीटअप, यानी सप्ताह में एक बार सबके साथ, लीडर के साथ बैठ करके मीटिंग प्लानिंग कीजिए उनके साथ में। इस महीने और बेहतर क्या करेंगे, हर 7 दिन का क्लोजिंग आप लोग कीजिए कि इस महीने ये प्रमोशन कर रहे हैं, इतने टीम हो गए, इतने सेल हो गए, इतने गेस्ट आ रहे हैं, उस पर लेकर लगातार आप करें। अगला आता है विनर डे, यानी कि दोस्तों विनर डे, जो लोगों ने प्रमोशन लिया है, जिसे हम बोलते हैं 3R भी हम कर सकते हैं, रिचार्ज, रिवार्ड, रिकॉग्निशन। एक आदमी को मान सम्मान, कुछ ऑफर रखिए, गले में माला डालिए, तो उनको वेलकम कीजिए, पेन से सम्मानित कीजिए, उन्हें उत्साह को बढ़ाइए ताकि और जोश के साथ आपसे जुड़े रहे, आगे और काम करे दोस्तों। एक आता है डेमो किट, जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में शेयर कीजिए, डेमो दिखाइए, हमारे बाहर से मिलने वाले प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। जब हम बेहतर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके पास इसका भी ज्ञान होना चाहिए। एक होता है प्रेजेंटेशन किट, यानी आपके पास टूल्स होना चाहिए, सौदा सेमिनार का, विनर का, हर चीज का। जैसे आपको मेकिंग जाता है, न्यूज़लेटर का, जानकारियां ज्यादा रहेगा। आप अच्छा से जीआईजी 1 to 1 करके अपने अपने गेस्ट को और अच्छा से बैठा के समझा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। भीड़ में आएगा, उनको समझेगा, मगर जब 1 to 1 करेंगे और ज्यादा समझेगा। तो आपके पास हर चीज समझाने का मौका है दोस्तों। तो मैंने कहा कि ये हमारे जो 9 कोर पॉइंट है, वो बड़े कमाल का पॉइंट है दोस्तों। और ये हर चीज उस बात पे ध्यान रखा गया है कि हमारा बिजनेस 2 ही पॉइंट पे जाता है। एक डुप्लीकेशन हो, यानी लोग आगे ग्रोथ वो काम डुप्लीकेट कर सके। दूसरा, लीडर ज्यादा डेवलप हो। जब हमारी टीम ग्रोथ करता है, लीडर बनेगा, हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रोथ होगा। तो हमें
हर बातों पे 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। एक है जो मैं बोल रहा हूं ये डुप्लीकेशन हो, आगे नेटवर्क डेवलप करे यानी टीम करे। उसके बाद मैंने कहा लीडर, ज्यादा लीडर बने। जब लीडर की संख्या आपकी टीम में ज्यादा बनेगा, सिखाने वाले ज्यादा लोग होगा, वो कहां से निकलेगा? जब उसको पहले से पीढ़ी पर मसल लिया, बिनर मैगजीन से शुरू करो, खड़ा होकर शेयरिंग करवाना शुरू करो, उनसे बात करना शुरू करो, देखिए धीरे धीरे करके वो लीडर निकल के आएगा दोस्तों, और वो आगे वो ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों आप सब लोग इन सब बात को ध्यान दें। आगे मैंने पहले ही कहा सोशल मीडिया का जमाना है। आज ज्यादा ज्यादा आपका सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आज मैं आपके बीच अपनी सभी बातों को रख चुका हूं। तो मैं यही कहूंगा आप सब लोग मिल करके काम कीजिए। इस महीने आप सब लोगों ने मार्च महीने में बहुत अच्छा काम किया है, उससे और बेहतर इस महीने में आप करेंगे, उसकी प्लानिंग कीजिए और बैठ करके दोस्तों आगे बढ़िए। तो लास्टली जय गेलवे, जय भारत।